क्या होता है? ब्लेरुल काइल, बेरुल उकियानूस, तू जो है ना हाजुरुल काइल है, तू खुद एक समंदर है। एक बात सुन, ये जो तू मरने की बातें करती है ना, मैं तेरा मुंह तोड़ डालूंगा अगर मेरे से पहले मरने की तूने कोशिश की, समझी तू? और अगर तेरे को यकीन नहीं आता है तो तू आजमा ले, मेरा नाम भी सेठ मंजू डाना वाला है। समोसरो बड़े आए सेठ मंजू डाना वाला। हाय ओह हाय हमारे रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। माफ कीजिएगा नवाब साहब, अब आपके लिए इस घर में आपका दाखिला ममनू हो चुका है। हाय अमा ये घर इलाका ममनुआ कब से हुआ? बेगम साहबा का हुक्म है और मेरी नौकरी का सवाल है। हाय 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 हमारा मुलाजिम खाना, तुम्हारी तो सिर्फ नौकरी का सवाल है, हमारी तो इज्जत और जान का सवाल है। वापस लौट जाइए नवाब साहब, अब इस घर में आपके लिए कुछ नहीं रखा, हमेशा की तरह। अम्मा मुलाजिम खाना, हम तुमसे एक बात कह देते हैं कि हमारे रास्ते की दीवार ना बनो, वरना तुम हमारे इश्क के तूफान में खसो खाशाक की तरह बह जाओ। बहने से पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खुदा के लिए मेरे रोजगार पर रहम करो, गांव में मेरे छोटे छोटे बच्चे। हाय 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 अल्लाह की मासूमियत, हमारे बच्चे तो हमेशा छोटे ही होते हैं और वही बच्चे कहलाते हैं। अरे 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 मेरा मुन्ना, मगर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो जवान कहलाते हैं। बात सुनो मुलाजिम खाना, हमने इस घर में आने के लिए पूरा 1 लाख रुपया खर्च किया है। चाहे आपने 1 करोड़ खर्च किया हो, आप समझे ये सारे पैसे आप जुए में हार चुके। तो इसका मतलब है कि तुम हमारा रास्ता नहीं छोड़ोगे? मजबूरी है नवाब साहब, मैंने कभी आपको इस घर में आने से रोका है? हाँ मुलाजिम खाना, जब हमें अपनी जान की परवाह नहीं है तो तुम्हें अपनी इस हकीर सी मुलाजिमत की परवाह क्यों है? गरीब आदमी का इश्क अपनी नौकरी से होता है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें अपने घर में इससे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह और 1 साल का एडवांस दे तो क्या तुम ये नौकरी छोड़ दोगे? 4 गुना ज्यादा और 1 साल का एडवांस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अम्मा हम नवाब हैं और नवाब अपनी बात से फिरा नहीं करते। दिमाग से चाहे फिर जाए। क्या कहा तुम? फिलहाल आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, कल तक मैं आपको सोच के बताऊंगा। हो, यानी इतने फायदे की बात पर भी कल तक सोच के जवाब दोगे? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो सुनिए बेगम साहबा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, तू इस घर से दफा हो जा फौरन। आखिर मेरा कसूर क्या है बेगम साहबा? मेरे से कसूर पूछ लेना है। जुलेखा के अब्बा के साथ मिलके, मैं उस डायन जेबून से मिलके मेरे खिलाफ साजिश करे रहा था तू। इतना जुल्म मत करे बेगम साहबा मुझ पे, आपके शौहर काफी नहीं क्या मुझ पे जुल्म करने के लिए? बसीर अभी तेरे पे जुल्म हुआ किधर है? तेरे को तो उल्टा लटका के तेरी खाल खींच लेनी चाहिए। मैं मजबूर था, सेठ साहब का हुक्म था। मजबूर था तू? मालिक के साथ मिलके मालिका के खिलाफ तू साजिश करेला था। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, दफा हो जा तू इधर से। ठीक है, आप मुझे निकालना चाहती है ना, तो मेरी जिंदगी के 15 साल लौटा दीजिए बेगम साहबा, जो मैंने यहाँ काम करके गुजारे। अगर मैं कहीं और काम करता तो यहाँ से ज्यादा कमाता। ज्यादा डायलॉग बाजी की जरूरत ही, जो भले कुछ भी बोल, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। और एक बात और सुन लीजिए आप, मेरी तनख्वाह रोक के मुझे यहाँ रोक के रखा गया, मेरा इतना टाइम खराब करा गया, इस आसरे में मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, मेरे एहसानों का ये बदला दिया जा रहा है। तू भले कुछ भी बोल, तुझे जाना होगा, जा यहाँ से। मुझे सेठ साहब के बगैर इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। सेठ साहब की तड़ियां तू मेरे को दे रहे हैं। सेठ साहब के तो दिन खुद इधर बहुत कम है, वो तो तेरे को खुद निकालना चाह रहा था। ठीक है बेगम साहबा, मैं अगर इस घर से चला गया ना तो आप बहुत पछताएंगी, आप बहुत पछताएंगी, क्योंकि इस साजिश में आप भी शामिल हैं।
आप ही ने मुझे कहा था कि जुलेखा बीबी के घर से ज़ेबुन्निसा बेगम को निकालो और इसके लिए किसी जादूगर को लेके जाओ। और अगर आपने मुझे इस घर से निकाला बेगम साहबा, मैं जाके ज़ेबुन्निसा बेगम को सब कुछ बता दूंगा। या मौला। शाबाश मिस्टर बशीर, शाबाश। आज इस बात का फैसला होएगा, इस घर में बशीर रहेगा या मैं रहूंगी। अगर ये रहेगा तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। ये बशीर, इन जैसे 2 कोड़ी के मुलाजिम जो है ना, वो सड़क के फुटपाथ के कोने कोने पे कोड़ी कोड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन आप, तू पहाड़ है अजमत का, तू पहाड़ है। तेरे जैसी औरत मेरे को कहाँ मिलेगी? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरे एहसानों का ये बदला दे रहे हैं आप मुझे? चल चल चल, मैं तेरी वजह से अपने घर की अज्जबाजी जिंदगी खराब करूंगा क्या? ठीक है, आप मुझे निकाल रहे हैं ना सर? निकाल रहे हैं ना मुझे आप? ठीक है, निकाल दीजिए, लेकिन फिर भी वो बात मैं भी। एक मिनट नहीं बशीर, 1 मिनट। मैंने अभी खाली बोला है, फैसला नहीं किया। 1 मिनट, एक बात बताता हूँ। मैं आपको बशीर भाई एक बात ये समझाने की कोशिश में हूँ कि आप और मैं जो है ना वो अटूट अंग हैं। आप और मैं जो है वो एक दूसरे के लिए जरूरी है, लाजिम और मलजूम है। ये इसके बगैर भी मैं नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर भी नहीं रह सकता। आप इधर रहो, आप इधर ही रहोगे, आप इधर ही। आपको इस घर से खाली अल्लाह निकालेगा। अगर बशीर इस घर में रहेगा ना, मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं फिर कभी भी नहीं आऊंगी। बशीर यार, ये खाली मेरे को आश्रय काय को देती है, मैं चली जाऊंगी, ये जाती काय को नहीं है। मुझे क्या पता? तू मेरे को मशवरा दे, मैं तेरे को 5000 रुपए देता हूँ। खुदा के लिए माफ करो सेठ साहब, मुझे आप 5 करोड़ भी देंगे ना, तब भी मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। महीने में शेख मंजूर दाना वाला बेटा एक ही पैदा हुआ है, एक ही, जो अल्लाह को मंजूर वही मेरे को मंजूर। ना ही उन्हें कोई टेलीफोन किया है। आप अम्मा से मिलने जा रही हैं? 50 दफा एनी मोहब्बत ना मैनू मिलन आई है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उन्हें जाके मिला। उन्हें फोन भी नहीं किया, मैं उन्हें मिल के आनी है। लेकिन आंटी, अम्मा तो इस वक्त मसरूफ होंगी, वो आपसे खुद मिलने आ जाएंगी। और आप चली गई तो मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी। अच्छा, फिर तो इंज कर, तुम इस जल्दी ना तैयार हो जा, फिर दोनों इकट्ठे चलने। क्यों, तू मेरे नाल नहीं जा सकती की? नहीं, क्यों नहीं जा सकती? अच्छा ठीक है, आप चली जाइए, मैं यहाँ हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? जी जी। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। पता नहीं अम्मा क्या सुलूक करेंगी इनके साथ, क्या करूं मैं? अब्बा से आपकी लड़ाई क्यों हो रही थी? वो काय को इतने उल्टे सीधे सवाल करता है मेरे से? हमारी मिस कहती है कि बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अम्मा, क्या बड़ों को आपस में मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए? ज्यादा शरारतें करने की जरूरत नहीं पड़ता तो है नहीं, शरारतें करता है। जाके काम कर अपना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाजरा, तू तो 2-3 दिन से मेरे घर नहीं आई। मैंने सोचा चलकर मैं खुद ही मिल के आती हूँ। मेरे साथ ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाजरा, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? पागल तू होगी, मेरे घर आने की जरूरत क्या थी तेरे को? तू मेरे घर आई थी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कि मेरे से दोस्ती कर ले। मैंने तो तुझे भगाया नहीं है। तुझे हुआ क्या है? मुझे लगता है तुझे जरूर गलतफहमी हो गई है, तभी तू मेरी इज्जत नहीं कर रही। मेरे को दोस्त दुश्मन की पहचान हो गई है असल में। हाँ, पहचान हुई है तुझे, दोस्त और दुश्मन की। अपनी पहचान तो तू कर नहीं सकी। मैंने तेरे को पहचान लिया ना, यही काफी है मेरे लिए। इधर आने की दोबारा जरूरत नहीं है। अरे अरे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? करीना, इसको रोकने की कोशिश मत करना। ना तब क्या कर लोगी? मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाय, अभी जाओ, खुदा के वास्ते। यू बेटर गो नाउ। तुम्हारा तो इरादा जो है एकदम बदल जाता है। क्या गो गो? तुम इस वक्त हिटलर की फूफी लग रही हो। अरे मैं हिटलर की फूफी तो तुम मुझकी नंद हो। और क्या ना तुम? देखो, मैं आई रिस्पेक्ट दिस वुमन, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये मेरी दोस्त है, ये कहीं नहीं जाएगी। कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पागल कर दिया मेरे को।
तुम इसको माइंड नहीं करो, इसकी बातों की तुम परवाह नहीं करो, ये तो ऐसी है। देखो तुम बैठो, तुम मेरी दोस्त हो, यू आर माय गेस्ट, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा। नहीं जरीना, मैं नहीं रुक सकती, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, यू आर माय गेस्ट, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तुम बैठो तो सही, बैठो। तुम कह रही हो तो ठीक है। बैठो बैठो, तुम्हें पता है, तुम बैठो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगी। सुनो शहंशाह, जी बीबी। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है जो तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहे हो? बात तकलीफ की नहीं बेगम साहबा, बात कम तनख्वाह की है। कम तनख्वाह की? तुम्हें इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह में 200 रुपए का इजाफा करती हूँ। 200 रुपए? 200 रुपए में क्या बनेगा बीबी? तो क्या तुम्हें 10,000 रुपए का इजाफा चाहिए? मैं कल से नवाब साहब के घर में काम करूंगा, वो मुझे 10,000 रुपया महीना और 1 साल का एडवांस दे रहे हैं। बंदे को जहाँ फायदा होगा बंदा वही काम करेगा बीबी। इसका मतलब है नवाब साहब ने तुम्हें भी खरीद लिया? खरीदा नहीं, किस्तों पे लिया है। सोच लो शहंशाह, नवाब साहब का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो अपनी जिंदगी का भी नहीं है बीबी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कल से नवाब साहब के घर में काम करूंगा, मेहरबानी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वाह नवाब साहब वाह, आपके पागल होने में कोई शक नहीं है। तू छोड़ हाजरा की बातों को, तू मुझे कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात सुना। अब मैं जानती हूँ तुझे भी, तू भी तो उस मंदूर दाना वाला की बहन है ना। फिर मुझ पे शक कर रही है? और ये सारी मोहब्बतें ना उस नवाब की वजह से है ना। जरीना, तू मुझे एक बात तो दस, ये नवाब में तुझे क्या नजर आया? वही जो नवाब को तुझ में नजर आया। नवाब तो पागल है। तो मैं समझ लो कि मैं भी पागल हूँ। बस एक बात का यकीन रखना, तू मेरी तरफ से तो बेफिक्र हो जा। नवाब की मोहब्बत का चक्कर मेरे ऊपर नहीं चलता, मैं तो हूँ ही बेबस, मैं नहीं चला सकती। सच? हाँ सच्ची। तू मेरे घर आना, फिर मैं तुझे बताऊंगी। इधर नहीं मैं बता सकती। अभी मुझे बता प्लीज, अभी बता। अभी मैं नहीं बता सकती ना, तू समझा कर, मैं इधर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। फिर वही बात, मैंने तुझे कहा है कि ये मेरे भाई का घर ही नहीं है, ये मेरा भी घर है, तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वैसे तो ये मेरे शोहर का घर भी है। क्या क्या कहा तूने? वो मैं कह रही थी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे देख मेरी बात सुन, तू अगर मुझे यहाँ नहीं मिलने आएगी ना, तो मैं समझूंगी कि तू हाजरा से डर गई। हाजरा की तो ऐसी की तैसी, उसके हाथ पांव तोड़ के ना मैंने रख दिए, तो मेरा नाम भी ज़ेबुन्निसा नहीं। वेरी गुड, ये हुई ना स्पिरिट। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। चल, हाँ, चल, 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 चल। हाय हाय हाय, आज अगर उनका दीदार हो जाए तो ईद हो जाए। हाय हाय, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई हमसे गवारा नहीं। हाय हाय। ओए नवाब, तू हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। नवाब, तू तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। हाँ वाकई आपने मुझे पागल कर दिया। तुझे पागल खाने भी मैं ही भिजवाऊंगी। भिजवा दे, जहाँ चाहे भिजवा दे, मगर पहले अपनी बेरुखी और नापसंदीदगी की वजह बता दे। और बेरुखी नापसंदीदगी किसी को ना कबूल करने की वजह नहीं है, बस मेरी कुछ मजबूरी है, मैं बता नहीं सकती तुझे। कैसी मजबूरी? चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी? मैं तुझे हकीकत तो बता दूं,
पर तुझे दुख होगा। कौन सी हकीकत हमारी चाहत से बढ़कर है इस दुनिया में? नवाब, इस दुनिया में बहुत सारी हकीकतें हैं, पर मैं तुझे पूरी बात तो नहीं बता सकती, पर ये हकीकत बता देती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, ये झूठ है, फरेब है। आप हमारे रकीब से शादी नहीं कर सकती। हम उसकी बीवी को इस बात के 1 लाख रुपए दे चुके हैं। मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे देख लूंगा। ओए ओए नवाब, आराम से आराम से। और वैसे भी मैंने शादी उस मंजूर से नहीं की, वो तो इस काबिल नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। तो फिर वो आखिर कौन है हमारी बदनसीबी का सितारा? वो मैंने शादी ना कनाडा में की है, अपने रिश्तेदारों में। तो क्या ये सच है? जो दावा आप मेरे साथ करते हैं उसके बाद इस बात का यकीन ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। दुहाई है, दुहाई है। वाह जेबू वाह, खुश रहे तूने मेरे को तो आज खुश कर दिया। अरे सागिर किसकी है, बीवी किसकी है? शेख मंजूर दाना वाले की।